शाह खबर साहब, 9 मई एक बड़ा इम्तहान होगा अदलिया के लिए कि उसका क्या फ़ैसला करते हैं। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री एक्ट के नीचे वो भी इम्तहान होगा। फ़ाइज़ ईसा साहब की शोहरत सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से अतर मिंदाज साहब की तरफ बहुत ज़्यादा शोहरत है जी। इनकी। मुझे नहीं लगता कि ये उसमें एक स्टेप भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन 9 मई का फ़ैसला उन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि उनको खुद उस बेंच की जो है सरबराही भी करनी चाहिए करनी चाहिए। और उस पर भी फुल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए। फुल कोर्ट। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि बड़ा अहम नौयत का वो आइनी एक क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जस्टिस फायज़ ईसा के बारे में उनके मुखालफिन जो थे वो जो एक वो केस था हुदैबिया पेपर्स मिल वाला, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट उन्होंने टाइम बार्ड करके उसको डिसमिस किया था। उन पे शायद ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो एक बायस्ड डिसीजन था। मैं नहीं समझता कि वो बायस्ड डिसीजन था। वो जो उनकी दानिश में था, जो उनका जुडिशल विस्टम था, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया था। और अगर आप ये समझें कि वो ये वाला जो जजमेंट है, इवन जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है या सिविलियंस का ट्रायल इन दी कोर्ट मार्शल्स, उसमें भी अगर वो होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी ज़ाती चीज़ों को हटा के या एक तासुर है वो नहीं, वो आइन और कानून को सामने रख के उसके मुताबिक फैसला देंगे और एक एक ब्रॉड बेस्ड जुडिशल कंसेंसस भी डेवलप करेंगे। मैं समझता हूँ वो बड़ा ज़रूरी है। मैं पहले भी ये कहता था, आज भी ये कहता हूँ कि जितने भी ऐसे केसेस जिसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, उसका वाहिद हल ये है जिसका हल उन्होंने आज मैं समझता हूँ कि तलाश कर लिया कि वो आज ही उन्होंने एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल जो बिल था उसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दी। मैं समझता हूँ कि अगर वो इसी को जारी रखेंगे तो कल कोई भी फैसला होगा, चाहे वो तकसीम शुदा फैसला हो, मेजॉरिटी का फैसला हो, कल उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि इस दुरुस्त। पे तमाम जो है जजेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया।